हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल कंप्यूटर में आपके लिए सेट 10 लेके आ गया हूं। क्या सेट 10 यानी आज का आपका जो बीबीआई एमसीक्यू टॉप 20 क्वेश्चन होगा वो आपका सेट 10 से होगा। ठीक है, तो चलिए 10 में बस नहीं करना है, आगे बढ़ना है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज का जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, चलिए इससे पहले आपने सारा जो है बढ़िया से देख लिया होगा। अब देखिए, अब आपको पहला क्या नजर आ रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने है क्या है? तो पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। भाई किससे मापी जाती है? कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है? बीट से, बाइनरी से, डिजिट से या वर्ड लेंथ से? तो आपका जो कंप्यूटर का शक्ति होता है वो किससे मापी जाती है? तो वो आपका हो गया वर्ड लेंथ। किससे? वर्ड लेंथ। ठीक है, चलिए। और हाँ, साथ में आप कमेंट करते चले जाना कि कौन सा राइट होगा और अंत में कमेंट करके बताना कि आपका जो टॉप 20 में से आप कितना स्कोर किए हो, आप कितना स्कोर लाए हो। ठीक है, तो एंड में क्या करना, आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग करते आ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? भाई कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर है उसका जांच कौन करता है? आपके शरीर का जांच कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर का जांच कौन करता है? तो वो करता है BIOS करता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय BIOS, या फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। BIOS ठीक है, क्या है? BIOS है ना। BIOS का मतलब होता है क्या? बेसिक क्या है? इनपुट आउटपुट। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना। क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। यानी ये सभी हार्डवेयरों का क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? आपका जो रैम है उसका सबसे बड़ा माप क्या होगा? टेराबाइट, मेगाबाइट या फिर बाइट या फिर गीगाबाइट? तो बेटा आपका जो रैम है, रैम का जो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा माप क्या होगा? वह हो जाएगा आपका गीगाबाइट। क्या? गीगाबाइट यानी जीबी। क्या? जीबी। ठीक है, गीगाबाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्न में से USSD संदेश में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं? आपका जो USSD संदेश में अगर बात करें तो कुल मिलाकर के कितने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं? क्या? USSD। तो देखो यहाँ USSD का मतलब क्या होता है? USSD का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड। क्या? अनस्ट्रक्चर्ड, सॉरी, क्या हो? अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है ना। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डेटा है ना। ये आपका हो गया USSD। ये जो आपका USSD होता है उसमें क्या हो जाएगा? संदेश में कुल कितने स्ट्रक्चर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं? तो उसमें होता है 182। कितने? 182 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक समय यानी रियल टाइम प्रचालन तंत्र नहीं है? इसमें से क्या VX वर्क्स या फिर विंडोज C या फिर RT लिनक्स या फिर पाम OS? यानी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि प्रचालन तंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? इसमें से जितने भी प्रिंटर हैं उसमें सबसे सर्वाधिक गति का जो आपका प्रिंटर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, आप अगर जानते हैं तो फटाफट कमेंट कर दो, मैं भी देखूं आप कितना जानते हो। तो बेटा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। ना इंकजेट प्रिंटर होगा, ना लाइन प्रिंटर होगा या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, बल्कि आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? आपका हो जाएगा क्या? लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां
साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं। भाई वो क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, लेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या हो जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं, फेरबदल किया जाता है, आदान प्रदान स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि टेलनेट का तात्पर्य क्या है। भाई टेलनेट है ना, क्या है, टेलनेट है ना, टेलनेट यानी क्या, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क या टेलीफैक्स नेटवर्क। तो बेटा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा टेलीटाइप नेटवर्क। क्या हो जाएगा, टेलीटाइप नेटवर्क हो जाएगा, है ना, टेलीटाइप नेटवर्क। चलिए ये जो आपका टेलनेट का तात्पर्य है टेलीटाइप नेटवर्क। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है बेटा, एक एक करके याद करके रख लो, देख करके रख लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ना उसको नोट करके रख लो, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अधिकतर फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन को पूछा जाता है और बहुत सारा फुल फॉर्म मैं आपको बताते चलता आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करना नोट करते चले जाना जो आपको अच्छा लगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सॉरी है, यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा प्रोग्राम लैंग्वेज है, MS आउटलुक, MS वर्ड, पास्कल, लोटस। तो इसमें से जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका पास्कल है। क्या है, आपका पास्कल है। ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। भाई कौन, नेटवर्कों का नेटवर्क कौन कहलाता है, तो आपका इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। ना वेबसाइट होगा, ना इंटरनेट होगा, ना कंस्टनेट होगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। SCSI संबंधित है भाई किससे, नेटवर्क से, स्टोरेज से, डाटा ट्रांसफर से या फिर इमेज से। तो आपका जो SCSI है वो आपका डाटा ट्रांसफर से संबंधित रखता है। किससे, डाटा ट्रांसफर से, यानी क्या, ये हो जाएगा क्या, SCSI है ना। चलो ये हो जाएगा स्मॉल, क्या, स्मॉल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या हो जाएगा, इंटरफेस है ना। ये हो गया आपका SCSI संबंधित है डाटा ट्रांसफर से। और SCSI का फुल फॉर्म जो होता है किससे होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से डिजिटल कन्वर्जेंस संबंधित है, किससे संबंधित है, तो डिजिटल डिवाइस की समस्या के निराकरण हेतु, या 100% इंटरनेट की उपलब्धता हासिल करना, या फिर 100% नागरिक केंद्रित सरकार होना, या फिर सभी स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान संस्थानों को जोड़ना। तो बेटा आपका जो क्या डिजिटल कन्वर्जेंस है उसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो डिजिटल डिवाइस की समस्या के निराकरण हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए आप हमेशा मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन बढ़िया से देखते जाओ, जो आपको अच्छा लग रहा है नोट करते चले जाओ, और अंत में जरूर बताओ कि आपका टॉप 20 में से आप कितना स्कोर लाए हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है कि वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। आपका जो वेब पेज है वो एक दूसरे के किस माध्यम से जुड़ा हुआ है, बेटा किस माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो एजेज के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, या हाइपरलिंक के द्वारा, या फेथ के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि WW का आविष्कारक कौन है। अब WW को बताया था मैंने आपको कि WWW यानी ये जो आपका W3 क्या है, W3 है ना, ये W3 का क्या मीनिंग होता है ये बताया था, फुल फॉर्म क्या होता है। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कि WW का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी W3 का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग नहीं बता, लेट कर रहे हो आप लोग बताने में। ठीक है, WW यानी क्या, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, ये होगा ना, ये होगा। अब बताओ कि WW का आविष्कारक कौन है। तो बेटा इसका जो आविष्कारक है वो कौन है पता है आपको। चलो देखो यहाँ पर बिल गेट्स है, टिम बर्नर्स-ली है, या टिमोथी बिल है, टिमोथी बोल्स, या फिर रे टॉमलिंसन है। क्या बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखो ये आपका हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ये जो है एक अंग्रेज साइंटिस्ट था। क्या था, अंग्रेज साइंटिस्ट था, अंग्रेज है ना, अंग्रेज साइंटिस्ट था ये। ठीक है, और
ये जो आपका WW है, क्या WWW है, इसका आविष्कार इन्होंने 1989 में किया था। कब किया था? 1989। नोट करके रख लो कि WWW का आविष्कार किस समय हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1989 को हुआ था। पूछेगा इसका आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? इंटरनेट सिस्टम जो है वो निम्न में से किस तकनीक का काम करता है, किस तकनीक में प्रयोग करता है? वो हो गया बस, रिंग, स्टार या ट्री। तो बेटा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्री हो जाएगा। क्या? ट्री ट्रोपोलॉजी है ना, क्या होता है? ट्री ट्रोपोलॉजी यानी ट्री पर काम करता है। ठीक है, किस तकनीक पर? ट्री। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डॉक्यूमेंट के शुरुआत में कर्सर को क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में कर्सर को मूव करने के लिए प्रेस करते हैं। किसको प्रेस करते हैं? किसको प्रेस करते हैं? होम को, पेज अप को, शिफ्ट प्लस होम को या कंट्रोल प्लस होम को हम लोग क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। हम जब कंट्रोल प्लस होम को करेंगे तो कर्सर क्या होने लगेगा? मूव होने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पर्सनल कंप्यूटर, क्या? पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर का स्पीड मापी जाती है भाई किसमें? मेगाबाइट्स में, नैनो सेकेंड में, मेगाहर्ट्ज में या मिली सेकेंड में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में। या फिर हो सके अगर मेगा कहीं नहीं मिले तो आप यहाँ पर गीगा भी हो सकता है। क्या? गीगाहर्ट भी हो सकता है ना, गीगाहर्ट भी हो सकता है, गीगाहर्ट। ठीक है, या तो मेगाहर्ट्ज होगा या फिर गीगाहर्ट्ज होगा। ठीक है, अगर मेगा रहेगा तो मेगा मारना है, अगर मेगा नहीं रहेगा तो गीगा रहेगा तो गीगा मार देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का कार्य है? तो एसक्यूएल बताया था मैंने, क्या? एसक्यूएल यानी सिस्टमैटिक क्या? क्वेरी लैंग्वेज है ना, क्वेरी लैंग्वेज है ना, ये सब बताया था। एसक्यूएल सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज यानी इसका जो कार्य है वो किस प्रकार है? औसत है, आदेश के द्वारा है, सेलेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा औसत है। क्या? एसक्यूएल जो कार्य करता है वो औसत तौर पर कार्य करता है, यानी क्या? सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा देखते हैं। चलिए सेलेरॉन, पेंटियम और कोर, ये जो क्रम प्रारूप है वो क्या है? एक प्रकार से कंप्यूटर रैम है, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, या फिर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के, या उपरोक्त सभी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के प्रारूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट और बोले तो अंतिम क्वेश्चन, क्या? अंतिम क्वेश्चन यानी ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो देखते हैं कि आपका जो की, टॉगल की का एक उदाहरण है। इसमें से एक की ऐसा है जिसे हम टॉगल की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टॉगल की के नाम से जानते हैं या उदाहरण बोल सकते हैं। तो यानी यहाँ पर है कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, एस्केप की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्स लॉक की। क्या? कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का जो है एक उदाहरण टॉगल की है, और टॉगल की का प्रयोग दृष्टिबाधित और संज्ञानात्मक लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? टॉगल की का उपयोग। तो आपने देख लिया आज का सेशन कैसा है कैसा नहीं। जितना भी बीबीआई क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आता हूँ। ये आप अगर मेरे साथ हर एक ये का करते चले जाते हो तो आप पाएंगे कि आपका जो कंप्यूटर में आने वाला टॉप 20 क्वेश्चन है इससे बाहर कहीं नहीं आ सकता है। इसके साथ मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, आपके लिए जो भी सेट अभी मैं कर रहा हूँ आपके लिए हिंदी में कर रहा हूँ। जैसे ही हिंदी वाला सेट आपको खत्म होगा मैं इंग्लिश में भी करवा दूंगा, ताकि आपको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आप कंप्यूटर में अपने एसएससी सीजीएल में, जेएसएससी सीजीएल में टॉप 20 रैंक ला करके ही छोड़ोगे, और मैं वादा करता हूं कि ये 20 लाने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये इंग्लिश, फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या आया है। साथ में वीडियो को लाइक करते चले जाना, और कमेंट तो कर ही रहे हो आप लोग,
दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि उनका भी कंप्यूटर में कल्याण हो सके। साथ में सब्सक्राइब यार करो यार, सब्सक्राइब करो, करते क्यों नहीं हो? इतना मेहनत करता हूं किसके लिए? आपके लिए मैं, ठीक है, ताकि आपको कंप्यूटर में 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको मेहनत दम भर के करवा रहा हूं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।